हाँ, सो आगे हमें टॉपिक डिस्कस करना है सॉल्यूशंस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। अगेन इजी कंसेप्ट, बट हमें समझना है। और इसके ऊपर से भी एंट्रेंस एग्जाम, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी एमसीक्यूज और एक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज बोर्ड में भी थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट दैट रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। मतलब कि अगर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन बना हुआ है, ओके, तो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से जब सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा। ओके, और उसके राइट शॉर्ट नोट ऐसा भी पूछ ले या फिर डिराइव फॉर्मूला वैसा भी पूछ ले, कुछ भी पूछे, तो इसमें टोटल 4 चीजें हमें देखनी है। चलो बताता हूँ आराम से। देखो, we have learnt in the section that vapor pressure of solution decreases when a non-volatile solute is added to a volatile solvent। ये हमने पढ़ लिया कल कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम अंदर डाल रहे हैं, ओके, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर, सपोज सॉल्वेंट अकेला है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि वो सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। लेकिन अगर उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन भी कम होंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ भी हमारा वेपर प्रेशर कम ही आने वाला है और सॉल्यूट का वेपर बने नहीं वाला है, तो वो होगा तो सॉल्वेंट की वजह से, लेकिन मोल फ्रैक्शन कम होने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपेयर टू दी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा? कम होगा। ओके, ये हमने देखा। नाउ देखो, there are many properties of solutions which are connected with this decrease of vapor pressure। मतलब ऐसा बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है जो ये वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो मैक्सिमम ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन बनेगा तो उसकी कंपेयर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ कई प्रॉपर्टीज भी कनेक्टेड है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कनेक्टेड है? पहली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा? डाउन होगा। ये एक पहला। ओके, दूसरा, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिप्रेशन, मतलब वो भी क्या होगा? डाउन होगा, डिक्रीज होगा। डन। 2 देखा हमने, क्या क्या? वेपर प्रेशर एंड शॉर्ट में वेपर प्रेशर देखा और एक फ्रीजिंग पॉइंट देखा। ओके, देन बढ़ेगा क्या? ये दोनों कम होने वाले थे। सो बढ़ेगा क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? एलिवेशन, मतलब क्या? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। और एक चीज इंक्रीज होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ये सब क्या है डिटेल्ड में हम समझने वाले हैं। वैसे ऊपर से हमें पता है, फिर भी डिटेल्ड में हम समझेंगे। ओके, so all these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। क्या बोल रहे हैं अभी समझाता हूं, फिर से एक बार पढ़ता हूं। All these properties मतलब कौन कौन सी? देखो 4 चीजें हैं। पहले तो मैं तुम्हें एक ट्रिक दे दूं तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज फिट हो जाए। ओके, जैसे कैसा समझो, तुम्हारे लिए मुझे हिंदी में ट्रिक बनानी पड़ेगी। सो लास्ट ईयर था ना हमारा वर्ल्ड कप, या इस साल था? लास्ट ईयर था ना वर्ल्ड कप। हाँ, सो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। उसमें हम लास्ट तक सारी ही मैचेस जीते थे। ओके, और फाइनल हार गए थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे पहले के जो सारे वर्ल्ड कप्स हैं उसमें हमारी उसमें हमारी परफॉर्मेशन जो है, वो सही वर्ड है? परफॉर्मेंस में क्या बोल रहा हूँ, मैं वही सोच रही है क्या अलग लग रहा है। सो उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बेसिकली हमारी, मतलब इंडिया टीम की परफॉर्मेंस बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती थी? बैट्समैन के ऊपर। सारे ही मोस्टली सारे वर्ल्ड कप। लेकिन लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप से हम देख रहे हैं, जब से हम जीते हैं 2011 वाला, ओके, सो तब से हम देख रहे हैं कि बॉलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी हमारी टीम में। पहले बैट्समैन भाई, ओके, अजरुद्दीन चला तो जीतेंगे, सचिन तेंदुलकर चला तो जीतेंगे, कपिल देव चले तो जीतेंगे, गावस्कर चले तो जीतेंगे। सारे बैट्समैन, कपिल देव भी ऑलराउंडर थे, लेकिन बैटिंग में हम वो जब जीते थे तो उन्होंने बैटिंग की वजह से जीते थे। बॉलिंग भी अच्छी की थी, ऑलराउंडर है, विद बैटिंग 83 देखा, मैंने भी नहीं देखा अभी,
ओके, बट अभी तुम भी मत देखना, मैं भी बाद में देखूंगा, तुम भी बाद में देखना। बोर्ड है हमारा, हाँ हमारा भी बोर्ड है, चलो मैच हो गया, हमारा भी बोर्ड है। मतलब क्या, प्लेइंग फाइनल्स। क्या प्लेइंग फाइनल्स। हमें पता है कि इंडिया की टीम फाइनल में तो क्या हो गई थी, हार गई थी, फाइनल में हार गई थी। तब तक अच्छा था लेकिन फाइनल में क्या हुआ था, हार गई थी। सो प्लेइंग फाइनल्स, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था, हार गई थी, मतलब रिजल्ट लोअर गया था, डिक्रीज गया था। और लेकिन मैंने जैसे बताया कि काफ़ी वर्ल्ड कप, लास्ट काफ़ी मैनी वर्ल्ड कप से हमारी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही है। क्या रही है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। ओके, तो यहाँ से मैंने तुम्हें ट्रिक दे दी। क्या, प्लेइंग फाइनल्स तक आ रहे हैं और उसमें था क्या, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग। क्या था, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग। तो अब ट्रिक क्या है कि जब भी हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का, क्या, सॉल्वेंट, अकेला सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का प्लेइंग फाइनल्स, और वो क्या था, डाउन, मतलब फाइनल्स में हमारा डाउन परफॉर्मेंस है, तो प्लेइंग फाइनल्स डाउन, मतलब क्या, प्रेशर डाउन होता है। किसका, सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। प्लेइंग फाइनल्स, ये प्लेइंग और फाइनल्स का है एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, डाउन होता है। क्या क्या डाउन होता है, समझ में आ गया। प्लेइंग फाइनल्स मतलब फाइनल में हमारा डाउन परफॉर्मेंस था, तो प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन होता है। किसका डाउन होता है, सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर में प्रेशर और क्या, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, वो क्या होता है, डाउन होता है। अच्छा, और काफी वर्ल्ड कप से हमारी बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग रही है, मतलब अच्छी रही है। तो सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब यहां पर क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है, किसका, सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर में। ओके, आउटस्टैंडिंग। और बॉलिंग, तो बॉलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है, हाई रहता है। किसका, सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर। डन। प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, चार चीजें समझ में आ गई। प्लेइंग फाइनल्स, तो फाइनल्स में तो हम हार जाते ऐसा बोलना सही नहीं होगा, ओके, लेकिन हार गए थे। लास्ट फाइनल की बात कर रहे हैं। तो प्लेइंग फाइनल्स, तो वर्ल्ड कप की लास्ट जो फाइनल्स थी उसमें हम हार गए थे, मतलब परफॉर्मेंस फाइनल में डाउन हुआ था। दैट मीन्स व्हाट, कि प्रेशर डाउन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी डाउन होता है। याद रखने की ट्रिक हमने बनाई है। और अगर बात करें हम बॉलिंग की, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रहती है, मतलब बॉलिंग क्या है, हमारी अप हो जाती है। किसकी, सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट के कंपेयर में। बॉलिंग इन द सेंस बॉइलिंग पॉइंट। और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका, सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर में। डन। ओके, तो ये ट्रिक याद रह गई। हाँ, अब ये तो तुम्हें, हम जो चारों टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल्ड में अलग अलग, उसमें तुम्हें तो पता ही है, सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अप होगा, और सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। डन। ट्रिक समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब ये जो मैंने फिर से पढ़ने को बोल रहा था वो बता देता हूँ। हाँ, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉलिंग का बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा। किसका, सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में, सभी कंपैरिजन, सभी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कंपेयर टू दी सॉल्वेंट। कंपेयर हम किससे करते हैं, स्टैंडर्ड से, जो हायर हो उससे। सॉल्वेंट का ही सबसे हायर होता है, तो सॉल्वेंट के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसकी, सॉल्यूशन की। तो पहले प्लेइंग फाइनल्स में हम बोल रहे हैं कि प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगा सॉल्यूशन का इन कंपैरिजन विद द सॉल्वेंट, और फिर हम बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा अप होगा, किसका, सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर। डन। ओके, चलो अब फिर से ये समझो क्या है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज depend on the number of solute particles, depend on the number of solute particles irrespective of, मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, फिर से solute particles के ऊपर डिपेंड है, मतलब कितने नंबर ऑफ solute particles इन्वॉल्व है
उसके ऊपर डिपेंड है क्या, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी, प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, चारों की चारों प्रॉपर्टी हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब उसका नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब कि जितने भी प्रेजेंट हो, किसके, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, कितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, हमें क्या चाहिए कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं। ओके, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है को मीन्स टुगेदर, लिगर मीन्स टू बाइंड, मतलब जो पकड़े रखे, जकड़ के रखे, वो लिगर। ओके, सो कॉलिगेटिव, गेटिव, लिगर से मतलब ये लिगेटिव आया है ना, तो वहां से लिगर से लिगेटिव बना है, मीन्स बाइंड। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन, मतलब सारी चारों की चारों हम वन बाय वन देखने वाले हैं। लेकिन समझ में आ गया। अब ये जो डार्क लाइन की है उसके ऊपर से जेडबल में क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है बता देता हूँ ध्यान से। ये सेंटेंस फिर से पढ़ेंगे एक बार, ओके, लेकिन मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे दूं, पहले मैं सोच लूं क्या एग्जांपल दूं। एक तो देता हूं मैं तुम्हें NaCl देता हूं, NaCl, दूसरा देता हूं से BaCl2, अच्छा, और तीसरा देता हूं AlCl3। डन। ये तीन सॉल्यूट दिए हैं मैंने, क्या दिए हैं, सॉल्यूट, ये तीनों तीन सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट हमारा नॉर्मल पानी ले लो, वाटर इज द सॉल्वेंट। ओके डन, ये तीन हमारे सॉल्यूट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड है क्या, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज। डन, बस यहां तक, इररिस्पेक्टिव हो तो इररिस्पेक्टिव ही रहने दो, इसके ऊपर डिपेंड है। तो अब वापस प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, फाइनल में परफॉर्मेंस डाउन, तो वो डाउन जा रहा था, सॉल्यूशन का डाउन जा रहा था सॉल्वेंट की कंपेयर में, और सॉल्यूशन का आउटस्टैंडिंग बॉलिंग में अप जा रहा था कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो अब अगर पूछे कि अगर मैंने ये सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ है और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी लिया हुआ है, अगर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी लिया हुआ है, ओके, मतलब एक हमारा जो कंटेनर है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, फिर दूसरे में भी वही सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, और तीसरे में भी वही सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया, से H2O H2O H2O, सेम अमाउंट मतलब बोल दो से 1 kg और से 1 kg और से 1 kg, उसमें मैंने डाल दिया 1 मोलल NaCl, 1 मोलल BaCl2, 1 मोलल AlCl3। डन। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं JEE नीट, वो कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वो कुछ भी दिया होगा, 1 मोलर 2 मोलर सॉल्यूशन, ओके, ऐसा दिया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaCl, 1 मोलर BaCl2 and 1 molar AlCl3 in the same solvent in the same amount, okay, so the vapor pressure of the solution is increase or decrease compared to the solvent। तो सबसे पहली बात ये, इसमें तो इसकी क्वेश्चन का जरूरत ही नहीं है, हमें तो पता ही है क्या कि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर आया ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में तो इनकी जरूरत ही नहीं है। डन, समझ में आ गया। तो लिखा होगा इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ द अबव, कुछ भी हो तो उसमें क्या आएगा, डिक्रीज, हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अभी अगर बोले क्या कि मैंने ये तीन चीजें डाली हुई है और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो तो पता है मुझे, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में अब ये तीन अलग अलग सॉल्यूशन बने हैं, सो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर तो हम क्या बोल सकते हैं कि NaCl
ग्रेटर देन BaCl2 ग्रेटर देन AlCl3 और से NaCl लेस देन BaCl2 लेस देन AlCl3। बाकी सारे भी ऑप्शन होंगे, लेकिन मेजरली तुम्हें जो कंफ्यूजन होगा वो ये ऑप्शन है क्या कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो तो पता है। मतलब सॉल्वेंट का अगर मेरा अकेले वाटर सॉल्वेंट का मेरा वेपर प्रेशर होगा सपोज 2 बार, कितना है 2 बार, तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का कितना होने वाला है 2 से कम, वो तो हमें पता ही है। लेकिन अभी NaCl का कितना होगा, BaCl वो सेम नहीं होगा। ओके, वो सेम हो भी सकता है कोई दो का, लेकिन अभी मैंने जो तुम्हें दिया हुआ है उसमें यह सेम नहीं होगा। ओके, अलग अलग होगा। सो किसका वेपर प्रेशर, इन तीनों की कंपेयर करें, सॉल्वेंट के साथ नहीं, अब उन तीनों की कंपेयर करें तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका उससे ज्यादा होगा, किसका उससे ज्यादा होगा, या तो फिर किसका सबसे कम होगा फिर उसका उससे भी, मतलब किसका कम होगा फिर उससे भी कम और उससे भी कम, लाइक दैट। मतलब ये तुम्हें सीक्वेंस, ये हम किसकी सीक्वेंस है, वेपर प्रेशर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई वेपर प्रेशर NaCl का सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा कम BaCl2 का है, और सबसे कम किसका है, AlCl3 का। और ये सेकंड का मीनिंग क्या होता है, NaCl का वेपर प्रेशर सबसे कम है, उससे थोड़ा ज्यादा BaCl2 का है, और उससे थोड़ा ज्यादा AlCl3 का है। हमें ऐसे भी पूछ सकते हैं, हमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करो, वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे कम है वो या सबसे ज्यादा है वो, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हो तो सबसे कम है वो पहले आएगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फिर इंक्रीज, और सबसे ज्यादा होगा वो लास्ट में आएगा। डन। हाँ, सो सब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसे पूछेंगे। अब मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूं कि कैसे ढूंढना है। ये सेंटेंस पे से मिलता है, क्या बोल रहे हैं, ऑल दीज। अभी देखो हमने तो ये पढ़ लिया, हम सोचेंगे कि यार ये कंसेप्ट पे से फिल इन द ब्लैंक्स आएगी तो चिप देंगे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा और ऐसा पूछ लिया, तो यूज इसी का करना है। क्या बोल रहे हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज, मतलब ये सारी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब इसमें अगर हम नंबर गिने तो यहां से क्या हो जाएगा पता है, नंबर अगर गिने तो कि भाई NaCl है मेरा, कलर अलग लो तो थोड़ा पता चले। मेरा अगर NaCl है तो उसमें क्या है, एक Na है और एक Cl है। मेरा अगर BaCl2 है तो क्या है, बेरियम एक है और क्लोरीन कितने हैं, दो है ना, Cl2। टोटल कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर पार्टिकल्स की बात करें तो 3 हो गए। ओके, और लास्टली क्या था, AlCl3, तो Al है 1 और Cl कितने हैं, 3। डन। तो अब देखो पार्टिकल सब में अलग अलग है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, इसमें 3 और इसमें 4। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स, मतलब वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, 2, फिर उसमें 3 और इसमें 4, तो 4 पार्टिकल। अब वही कंसेप्ट कल समझाया था, 4 पार्टिकल अंदर गए सॉल्यूट के अंदर, 4 पार्टिकल, यहाँ पे NaCl में 2 गए और यहाँ पर 1 2 3 गए और यहाँ पर 1 2 3 4 गए। और अब समझो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल्स के आसपास चिपक जाते थे, वो रोकते थे उसको, तो यहाँ पे चिपकेंगे थोड़े, यहाँ पर भी थोड़े चिपकेंगे, भाई यहाँ पर 3 जगह चिपकेंगे और यहाँ पर 4 जगह चिपकेंगे। तो वेपर प्रेशर किसकी सबसे ज्यादा होगी, ये तीनों में NaCl की ज्यादा होगी। करेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ तो और ज्यादा लोगों को चिपकना है ना, तो वेपराइजेशन के लिए कम अवेलेबल है, तो इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी कंपेयर टू दिस, और इसकी वेपर प्रेशर इसकी कंपेयर में भी कम बनेगी, इसकी कंपेयर में भी कम बनेगी। मतलब सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा,
AlCl3 का। हमें पता है, हमने बोला कि अगर सॉल्वेंट का 2 बार है तो अब हम बोल सकते हैं कि NaCl का कितना होगा। NaCl का चलो मान लो कि 1.8 हुआ, तो इसका 1.5 और इसका तो भाई 1.1। समझ में आया? तो हमारा जो ट्रिक है कि भाई वेपर प्रेशर डाउन होगा, वो तो सही है, 2 से 1.8, 2 से 1.5, 2 से 1.1, लेकिन पूछेंगे कैसे? ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ ले या ऐसे पूछे। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा कि कम? नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या था कि सॉल्वेंट की कंपेयर में वेपर प्रेशर की हम बात करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर द वेपर प्रेशर। तो किसका मतलब वेपर प्रेशर के सॉल्यूशन है ये NaCl का सॉल्यूशन, BaCl2 का सॉल्यूशन, AlCl3 का सॉल्यूशन। उसमें वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर तो क्या बोलेंगे? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉल्यूशन है। सपोज ये सबसे कम AlCl3 सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक ही मिनट, सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ AlCl3। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, आंसर तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब सिर्फ ये दो में से मुझे चूज करके बताओ, पहला सेकंड वाला। चलो, दोनों का आंसर अलग अलग है, हम देखते हैं। क्या बोला हमने कि NaCl का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। अभी वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो पहले ये आएगा AlCl3, पहला आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा BaCl2, फिर उससे ज्यादा आएगा NaCl। सर आप तो बोल रहे हैं AlCl3 पहला आएगा, दोनों में तो लास्ट में रखा हुआ है, लेकिन तुम चेक करो, हाँ साइन चेक करो कि सबसे कम प्रेशर इसका है, फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर रख रहे हैं वेपर प्रेशर का। तो ये वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा हूं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, तो इसका सबसे कम, फिर उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, तो मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। फिर से वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वेपर प्रेशर NaCl की सबसे ज्यादा होगी, बनेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा ना? हाँ, तो AlCl3 की सबसे कम बनेगी, करेक्ट। तो सबसे कम तो देखो साइन देखो, ये छोटा वाला साइन यहाँ है, यहाँ तो बड़ा है, AlCl3 सबसे बड़ा है, समझे? ये इसको तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूं। ओके, ये हमारा जो सिंबल है ग्रेटर देन और लेस देन का, ये साइड जहां होती है वो ज्यादा और ये साइड होती है वो कम। फिर तुम ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, सपोज x ग्रेटर देन y लिखा तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, y लेस देन x। कहने का मीनिंग सेम ही है कि x बड़ा है और y छोटा है। समझ में आया? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब हमें पता है कि सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन किसका कम होगा और किसका सबसे कम होगा? तो भाई AlCl3 में तो 4 पार्टिकल्स है, तो उसका सबसे कम होगा। अगर 2 ही पार्टिकल है तो उसका भी कम होगा, लेकिन थोड़ा, फिर उससे ज्यादा किसी का, उससे ज्यादा किसी का। तो NaCl का सबसे कम किसका होगा? AlCl। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो यहाँ पे ही अभी फिर हम कोई पूछते हैं स्टूडेंट्स के, सर कौन सी रेफरेंस बुक ले, कौन से पेपर सॉल्यूशन ले, तो सपोज कुछ नवनीत में कुछ और है और से टुगेदर विथ में कुछ और है, और मतलब मॉडल है, और कितने कितने आते हैं स्टैंडर्ड, और बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिकेशन होते हैं, बट उसमें सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, कंसेप्ट सेम है। अभी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग बोल दूं तो ये आ जाएगा। समझ में आया? इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम, पूरा का पूरा, सिर्फ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो दूसरे पब्लिकेशन हाउस में उन्होंने जो गाला है, स्टैंडर्ड है, ये है, वो है, नवनीत है, टुगेदर विथ है, और ओसवाल है, डिफरेंट व्हाटएवर, कोई भी हो जी, कोई भी बोर्ड भी हो, GSEB और से CBSE, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है? कुमार पब्लिकेशन। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है? ये तो मुझे याद आ रहा है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कहने का मीनिंग क्या है कि रेफरेंस बुक, हाँ तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं,
सपोज ये क्वेश्चन है, अभी मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी तो पढ़ लिया, अभी मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? ये तो तुमने रट लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है सर, वो तो समझाओ। अब समझ में आया उसका मीनिंग क्या है? ये जो बोल रहे हैं ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है ना, यहाँ पे 2 3 4। अंडरस्टूड? तो कोई भी बुक ले लो, रेफरेंस बुक, एक ही इनफ है, कोई भी एक ले लो और उसको लॉजिकली सॉल्व करो, दैट्स इट। कंसेप्ट समझने हैं हमें। रेफरेंस बुक और क्वेश्चन पेपर, उसमें तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताया गया है। और सबसे अच्छी तो कौन सी पता है? कोई भी पब्लिकेशन हाउस की हो, लेकिन सबसे अच्छी वही होती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो वही जरूरी है ना, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ऐसे ही रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चन पेपर्स गिवन होते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सैंपल क्वेश्चन पेपर, कोई भी नाम दो, वो बहुत हाई लेवल के बनाते हैं जानबूझ के, कि भाई हमारे सॉल्व करके दिखाओ कितने मार्क्स आते हैं, हमारे सॉल्व करके दिखाओ। और वैसा जेडबलई, नीट और बोर्ड में वो लेवल के क्वेश्चन होते ही नहीं। फालतू का इतना हायर लेवल बना दिया गया है। क्यों? उनकी अंदर अंदर की कंपटीशन की वजह से। उसमें बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, यार मैंने तो 10 सॉल्व किए, एक ही आया। भाई वैसे भी वो नहीं आने वाले हैं, भले ही 10 सॉल्व किए एक ही आया, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो भी ज्यादा हो जाएंगे। कहने का मीनिंग है कि कंसेप्ट हमें समझना है, लेकिन वो लोग तो इसीलिए मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें क्या करना है, सपोज किसी में ऐसा बोला हो कि लास्ट 10 इयर्स के जेडबलई के क्वेश्चन पेपर उसमें गिवन है, तो वो अच्छी है। फिर किसी कोई भी पब्लिकेशन हाउस की हो, तुम गुजकेट की एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें अगर बोले कि लास्ट 10 इयर्स के गुजकेट के पेपर्स इसमें सॉल्व है, अरे सॉल्व ना भी हो, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो है, सॉल्यूशन तो चलो तुम भी निकालो, क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास। बोर्ड का हो तो लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, लेकिन करते क्या है पता है? लास्ट ईयर का देते हैं, बाकी सब मॉडल, सैंपल पेपर ऐसे करके दे देते हैं, और बच्चे खरीद भी लेते हैं। लेकिन तुम्हें तो एक बार का एक्सपीरियंस हो गया है 10th का, ओके, तो वैसे कोई फालतू का खर्चा नहीं करना है। करना हो सो माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि उसी के साथ कंपेयर होगी ना तुम्हारी, तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ऐसे जेडबलई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें वो लोग अपनी अंदर की कंपटीशन की वजह से हायर नहीं रख सकते। क्यों? वो तो जो जेडबलई में पूछा होगा वही रखना पड़ेगा ना। तो दैट इज द थिंग कि वो लोग भले ही कॉलेज लेवल का, पीएचडी लेवल का क्वेश्चन पेपर बना दे, भाई हमें थोड़ी सॉल्व करना है, हम थोड़ी कॉलेज कर रहे हैं, हम 11th 12th पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बेस पे क्या है वो दो। या फिर ज्यादा से ज्यादा जेडबलई, मतलब कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम, गुजकेट, जेडबलई, नीट, कोई भी हो, प्रीवियस पहले कैसा पूछा गया था, जा सकता है नहीं, क्या पूछा गया था, वो दो हमें, तो हमें पता चलेगा हाँ बोल रहे हो वो सही है गलत है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट उसमें फंसना नहीं है, कोई एक अच्छे से देखो, और वो अच्छा भी कौन सा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्लूड किए हुए हो, वो फिर पब्लिकेशन हाउस कोई भी हो। ओके, अब ये क्वेश्चन आ गया, तो अभी सपोज मैं यहाँ पर ही क्वेश्चन पूछूं कि सब कुछ सेम है, सब कुछ ही सेम है, सॉल्यूशन भी सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी सेम ही है, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, प्रेशर की जगह मैंने बोल दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी तो वो डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन ट्रिक तो मैंने तुम्हें दे दी है, तो वो ट्रिक के अकॉर्डिंगली बताओ कि ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें और ये सारे सॉल्यूशन है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा? पहला वाला ऑप्शन या दूसरा वाला ऑप्शन? इंक्रीजिंग प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं। मतलब वो ट्रिक याद करो, प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। नीचे वाला। सोच भी लिया? सोच लिया, ठीक है। नीचे वाला क्या लग रहा है कवन? क्या? उसको पूछ रहा हूँ मैं कि क्या लग रहा है? नाम पवन है। पवन नहीं, कवन। कवन ना? कवन है। तो पवन लग रहा है। हाँ, तो एक ही वर्ड का डिफरेंस है ना, पवन और कवन, एक ही अल्फाबेट का। ए लग रहा है और जूमी को बी लग रहा है। अच्छा, अब वापस वही फंडा पे आओ, क्या? सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का
प्रेशर कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ओके, प्लेइंग फाइनल्स कम और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। किसका? सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में? सॉल्वेंट की कंपेयर में, मतलब ज़्यादा होने वाला है। अब जैसे यहाँ पर कम था तो हमने बोला कि एक पार्टिकल्स हो, उससे भी ज़्यादा कम किसका हो जाएगा? 2 पार्टिकल्स हो उसका। उससे भी ज़्यादा किसका कम हो जाएगा? 3 पार्टिकल्स हो गए उसका। तो वैसे क्योंकि हमारा पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड है, सेंटेंस हमारा वो बोल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर 1 पार्टिकल का हो वो बढ़ रहा है, लेकिन 2 पार्टिकल हो तो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, 3 पार्टिकल है तो उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? AlCl, जिसमें पार्टिकल ज्यादा है उसका। तो ऑस्मोटिक प्रेशर AlCl3 का सबसे ज्यादा होगा और NaCl का सबसे कम होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सही है। हाँ, अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ओके। सेम अगेन मैं प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहा हूं। अब मैं हिंट नहीं दूंगा। ये बंद हो गया क्या? अरे यार आज तो बहुत कम चार्जिंग है। अच्छा, अब मैं प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहा हूं। मेरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट और तुम्हें मुझे देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट देखो ऐसे ही एक कंसेप्ट समझ गया। इसमें से अभी तुम 15-20 क्वेश्चन बनाओ, कंसेप्ट सेम लगेगा। ओके, क्या है? सॉल्यूशन सारे सेम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का वो मांगा है, और उसका क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलो, बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट। सोचिए। कौन है? कौन बाजू में? क्लास में मतलब है कौन? नाम बोलो ना। जय, दूसरा अंजलि बहन, दूसरा बस। काव्या है? नहीं, अच्छा गुजराती में अच्छा अच्छा। कौन है? हाँ बोलो, चलो जल्दी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यस। सेकंड वाला। हाँ, तो अब मैंने क्या पूछा? हाँ, तुम्हारा फर्स्ट था क्या? बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना। हाँ, हाँ चलो समझो। वो तुम क्या बोले थे लेकिन? पहला। पहला वाला बोले थे। अच्छा, हाँ। अब समझो। हाँ समझा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन सा आएगा। मैं समझाऊंगा तभी आंसर मिलेगा मुझे। मुझे भी नहीं पता। बी बी व्हाटएवर, चलो क्वेश्चन आंसर जो भी हो हम समझते हैं। क्या है कि सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूशन का प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, बढ़ेगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कंपेयर में ज्यादा होगा। डन। अब 1 पार्टिकल होगा तो उसका ज्यादा होगा, 1 की जगह 2 पार्टिकल होंगे तो उसका और भी ज्यादा होगा, 3 पार्टिकल होंगे तो उसका और भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे और ज्यादा होता जाएगा वो। तो ज्यादा है तो और ज्यादा होता जाएगा, और अगर कम वाली प्रॉपर्टी है प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट वाली तो और कम होती जाएगी कंपेयर टू दी पार्टिकल्स जैसे जैसे। ओके, सो सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा होगा जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा AlCl3 का। AlCl3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और मैंने पूछा है डिक्रीजिंग, तो AlCl3 ही पहला आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग बोला है, सबसे ज्यादा AlCl3 आएगा। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब AlCl3 सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा। ये तो है ही गलत, ये AlCl3 सबसे ज्यादा आएगा तो सबसे ज्यादा पे है। हाँ करेक्ट है, और ये सबसे कम पे है तो सेकंड से ही आएगा। ओके, अभी हम समझे सर डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो डिक्रीजिंग ही है लेकिन तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन तुम सिर्फ ये साइन से चेक कर सकते हो, AlCl3 का सबसे ज्यादा होगा तो ये ज्यादा वाली साइन यहाँ पर ही है। डन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, और पहले पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो मैंने बोला था ना कि हम जो भी क्वेश्चन है हम हर क्लास में लेते ही है, तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो सब करना ही है। ओके, तो वो मैं तुम्हें बीच बीच में ही ऐसे बताता रहूंगा, दिमाग तुम्हें लगाना है।
ओके फिर मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, अंडरस्टूड। ओके तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है और सॉल्यूशन भी कोई भी गिवन होते हैं। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग कंपाउंड गिवन होंगे। डन? ओके सो यही था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। अब हमें क्लीन कर दूं ये। ओके अब हमें डिस्कस करनी है ये जो 4 प्रॉपर्टी है उसमें से पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। कौन सी? वेपर प्रेशर वाली।